ठीक है जी, प्रणाम। प्रणाम राज जी। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। जो है मेरी आस, जो है मेरी आस, रवद किया यार वास्ते, रवद किया यार वास्ते, कहियो कहलाया, कहियो कहलाया, या मुरारे उतरी अरवानी अर्श से, उतरी अरवानी अर्श से, बुलाए ले बुलाए ले या देखो सहूर देखो
रूह अल्लाह कहता कहियो रूह अल्लाह कहता कहियो तुम महायसो फरमो रूह अल्लाह कहता कहियो तुम महायसो फरमो जब इश्क ज्यादा आवसी जब इश्क ज्यादा आवसी तब आवसी माहे हो बराबर से 10-26 एक मेरा बात जाओ महामत कहे मैं शक मामेरा महामत कहे बेशक बेशक बेवरा खामोश में का पे बेशक जो रूहें मेरी जो रूहें मेरी रहमत किया रहमत किया कहियो कहलाया कहियो कहलाया बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम कल जी। के लिए आशिक मेरा नाम रोल्ला ठीक है महाराज जी। उनके पीछे वाला प्रकरण नंबर 15 आशिक ठीक है महाराज। मेरा नाम रोल्ला तैयार कर देना बराबर जरा। चलो प्रणाम जी। बढ़िया बहुत सुंदर। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम या पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।
जय, समस्त सुंदर साथ जो की जय। कहे श्री महामते तुम परमामिना, दम दम जो पर तत्व, सो सब इशक हक का, पल पल मेहर कराता, पल पल मेहर कराता। बुलाए लाओ तुम रो अल्लाह, लाओ बुलाए तुम रो अल्लाह। फरमाए सुंदर साथ जी, लाओ बुलाए तुम रो अल्लाह। आप श्री राज जी महाराज, वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब बुद्धनिश कलंक अवतार साहब स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के जी धाम हृदय में विराजमान होकर हम सुंदर साथ हमारी बीती हुई बात, हमारे साथ हमारे धनी हमारे प्रियतम श्री प्राणनाथ जी ने की हुई बातें, जो परमधाम रंग महल मूल मिला में, आज हो पिया मेरे धनी साक्षात ज्ञानमय स्वरूप बन करके इस वाणी में बैठ करके हम सुंदर साथ। और एक खेल में जो क्या लीला हुई थी वो सारी लीला का रस दिखा, कैसे परमधाम में थे, कैसे इश्क रवद हुआ, कैसे हम खेल में आए और अब खेल से वापस भी कैसा, सारी बातें आप सुन। और अब ये चौपाई जो ऊपर वाली दोहराए उसके बाद सुंदर साथ, कोई भी सुंदर साथ हो वो गलत से भी भूल से भी कह दे कि राज्य की हमारे पर मेहर नहीं है, तो शायद मैं मानूंगा वहां तक वो बहुत दोषी गुनहगार हो जाए। पिया प्राणनाथ जी ने इस प्रकरण के ऊपर वाली चौपाई में क्या कहा, बड़ी मत के धनी इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री जी साहेब श्री प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी कहते हैं, दम दम जो बर्तन, अगर हम श्वासोश्वास एक पल भी पिया के में बिना ना रह सके तो श्री राज्य महाराज अपना पूर्ण स्वरूप पूर्ण इश्क, अब इश्क का शब्द तो मैं एक ही राज्य कहूंगा, तो राज्य में पूर्ण या पूर्ण कोई बात ही नहीं होती, पूर्ण श्री राज्य महाराज का स्वरूप पल पल में दम दम हमारा है, पल पल राज्य के। अब सुंदर साथ यहां से थोड़ा प्रसन्न, ये इस ब्रह्मांड में हम जहां पर घटाते हैं, ये प्रसंग आपको मैं याद दिलाऊंगा कि आए हम परमधाम से ब्रिज और रास करके जागनी के ब्रह्मांड में आए, जागनी के ब्रह्मांड में चौथे दिन की लीला में आए, और चौथे दिन की लीला में 3 बेर दिए दर्शन, प्रकटवाणी की चौपाई है, पिया किए अति प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन। श्यामा महारानी इस ब्रह्मांड में खोज राज्य उनके साथ तो थे, अंदर पर्दे में खोज करती थी बेचारी, कान पट्टे में गई, राजगृह में गई, संन्यासाश्रम में गई, मस्जिदों में भटकी, पंडितों के पास, ब्राह्मणों के पास, भूजनगर पहुंची। अब जब भूजनगर पहुंची वहां गुरु हरदास जी मेरे जो सब महाराज, इनके पिता मत्तू मेहता और उनके साथ रिलेशन था, संबंध था, वहां आया जाया करते थे, वहां पहुंच गई।
और वहां जब दो लीला हुई, बाल मुकुंद और बांके, दो तो मूर्तियां थी उसके मंदिर में। जब उनकी सेवा, सुंदर साथ जी की इंपॉर्टेंट शब्द है सेवा, बार बार ए वाणी में इस शब्द की महत्ता है कि तुम प्रेम और सेवा से ही पाओगे। हाँ, तो कुछ है नहीं पाई पैसा, सिर्फ सेवा। और सेवा का बोझ भी इतना है कि हरदास जी उनकी सेवा भी सहन कर सके नहीं। तब बाल मुकुंद जी की मूर्ति देने का प्रसंग सारा देखो शॉर्ट में। जब बाल मुकुंद की मूर्ति देने की प्रतिज्ञा की, तब बाल मुकुंद जी स्वयं विष्णु भगवान, जो 11 साल 52 दिन की लीला में जिन्होंने तन धारण किया था, वही स्वरूप आकर के हरदास जी के सामने खड़े होके, तो भाई हरदास, आज दिन तक इतनी भक्ति करने पर प्रभु नहीं आए थे, परमात्मा नहीं आए थे, आज हमारे देवचंद्र जी के लिए मेरे साथियों बाल मुकुंद आए। किस लिए आए? ओ भाई, तूने तो बर्तन मलवाए, तूने तो कपड़े धुलाए, तुमने तो कचरा पोता सारा कुछ करवाए, क्यों? तू एक अपना परम शिष्य मान लिया, पर उन्होंने सेवा की। तूने उसके रूप की पहचान की है, तूने उनके स्वरूप की पहचान नहीं की है। एक ज्ञान श्री बाल मुकुंद जी ने हरदास को दिया, चकित हो गया। मतलब क्यों भाई, तू मुझे दे रहा है ने, मत देना। मैं उनकी सेवा न सह सकूं, न सह सकूं एहसान। बाल मुकुंद भगवान विष्णु श्री कृष्ण कह रहे हैं, हमारे साथियों, कुछ आंखों के पर्दे खोलो। हरदास जी हैरान, अगर क्यों ना सेवा? क्योंकि ये योग माया की राधिका। सुंदर साथ जी, क्योंकि विष्णु का जो संबंध था वो गौलोक तक का था, क्योंकि यहाँ 11 साल 52 दिन में छोड़ा और याग माया में रास में गया, वहां तक वो मानते, इसलिए उनकी जितनी पहचान थी इतना ही हरदास जी को बताया कि वो योग माया की राधिका रानी है, कृष्ण के साथ रास खेला था, इतना ही दर्शन उसने किया था। और इनके ही कारण मुझे अखंड मुक्ति मिली, मैं अव्याकृत में, इनके ही कारण। इसलिए भाई, मेरी को पूजा उनके वहां ना देना, अगर वो नाराज हो जाए तो बांके बिहारी का वादा हो गए। अब हरदास जी और देवचंद जी का मिलन हुआ, सारी पहचान हुई। अब देवचंद जी के मन में जो भूत बैठा कि मैं कौन हूं, मैं राधिका रानी हूं, तो रियल बात है कि राधिका रानी का पति श्री कृष्ण ही होता है। अब उनके महिमा ज्ञान की तड़प लगी, खोज करने के लिए हरदास को कहते हैं, भाई महाराज जी, अब मुझे कोई आगे का रास्ता दिखाओ। तब हरदास जी ने कहा, भाई तू चला जा हालार देश, नौतनपुरी श्री जामनगर में, वहां श्याम जी के मंदिर में बड़े विद्वान, बड़े पंडित श्री कांजी भट्ट है, बहुत विद्वान है, उनके पास बैठ करके श्रीमद् भागवत की चर्चा सुन। क्यों? श्रीमद् भागवत पूरा ज्ञान तो हमको है नहीं, लेकिन प्राणनाथ जी ने इस वाणी में दिया है कि भागवत के अंदर 10वां स्कंद है, और सिर्फ अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति श्री कृष्ण की ही अनन्य लीला का हुआ। और व्यास जी ने सुखदेव जी को भी कहा था, तूने 70 पुराण रचे, अब तक अनन्य प्रेम की लीला वर्णन तो नहीं करेगा, उसकी लीला का सुख नहीं पाएगा, तब तक तुझे भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है मेरे साथियों। चले गए जामनगर, 14 साल निष्ठाबद्ध भागवत सुनी। समय आया, अब श्री राज जी महाराज 1678
कई लोग अभी अभी मैंने सुना है 14 के दिन मिले, कई बात हमारे सदगुरु सरकार से कहते थे भाई कि आसो सुदी 11 1678 आसो सुदी 11 सोमवार और सवेरे 8:30 क्या कथा सुनी जाती, वहां गए और वहां हक्के दिए दीदार, हक्के दिए दीदार। ये दुनिया जो भी माने उनके चरणों में हमारा प्रणाम है भाई, हम क्यों जिद करें, क्योंकि वो लोग हमको देखते ही हमारे पर आग लग जाती है। क्यों? अरे देखो देखो, और उनके अंदर बुद्धि भी नहीं है, विवेक भी नहीं है। कैसा किसी को हम उनके महाराज श्री करके हम उनके चरण छुए और कह अरे देखो देखो पंचाल आ रहा है, पंचाल आ रहा है। एक काने सुनी हुई बात कह रहा हूं, अरे वो जगदीश का मानस है, जगदीश का। मैं उस महानुभाव से पूछना चाहूँ, क्या तुम्हारा कोई नॉन प्रणामी रिलेशन वाला नहीं है? अगर तुम्हारे साथ कोई नॉन प्रणामी रिलेशन वाला है तो क्या उनसे आप प्यार प्रेम मोहब्बत संबंध नहीं रखते हो? जब उनसे आप प्यार प्रेम मोहब्बत संबंध रख सकते हो तो हम कम से कम ब्रह्म सृष्टि नहीं है मान लो, हम अंगना नार नहीं है लेकिन सुंदर साथ तो है। तो क्या आपके गुरुजनों ने ये ज्ञान आपको सिखाया है कि सुंदर साथ से घृणा करो? भाई आप अपना करो, हम हमारा करें, ना झगड़ा ना विवाद ना बात करते जाओ। तो तुम ही कहते हो श्री कृष्ण राज्य है, हम कहते हैं मानते हैं। अब कृष्ण राज्य कहो, हम राज्य के, इतना तो फर्क है। तुमको कहना पड़ेगा अक्षरातीत है, तुमको कहना पड़ेगा पूर्ण ब्रह्म है, तुमको कहना पड़ेगा कि वही अक्षरातीत श्री राज्य। फर्क इतना है। अब वहां श्री राज्य महाराज, अब देवचंद जी के तन में जो मन में जो भाव भरा था राधिका, अगर सुंदर साथ तो उसको निकालने की क्या जरूरत थी मेरे राज्य को? दर्शन दिया। 8 चौपाई का प्रसंग अभी ना चलाओ तो क्या करो, प्रसंग ऐसा आया है, वही किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन स्वरूप परम धाम का दिव्य स्वरूप। श्री नवरंग स्वामी जी ने अपनी मितक में वर्णन किया है कि जो हफ्सा के, अरे सॉरी, जो श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट को दीदार दिया, उनका श्रृंगार क्या था पूर्ण। अभी खोलो, और वो लोग कहते हैं कि आप जागरणीय बयान वाले नवरंग स्वामी की मितक तो हम मानते नहीं है, हम उनके चरणों में नतमस्तक, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी सीरियल में और इधर उधर जो जरूरत थी हमने सारे ग्रंथों को छानबीन करके एक ज्ञान पाया है। सुंदर है। अब शुरुआत हुई, भाई तू मेरे सामने देख रही है, तू मुझे जानती। देवचंद जी ने 2 बार प्रश्न किया, 2 बार यही जवाब दिया कि आप हमारे खावा। अब सुंदर सा जी में हाथ जोड़, अगर वो कृष्ण होता तो भरदास जी ने उसके दिल में राधिका का तो भाव भरा है, तुरंत कह दिया कि आप मेरे पति है, कृष्ण है। तब राजी ने कहा आओ तो बतावे हम, आजा। अब मैं बताता हूं क्यों बताना पड़ा, कि उनके अंदर जो भरा हुआ था ने राधिका का नाम स्मरण चितवन, उसको निकालना था, क्योंकि वो राधिका नहीं थी, वो परम धाम की सुंदर बाई श्यामा महारानी थी। बोलो बितक साहब, नाम तेरा बाई सुंदर, तेरा नाम परमधाम में सुंदर बाई, तो परमधाम की श्यामा महारानी, और मैं तेरा अखंड वर अनादि अक्षरातीत। सारी बातें हुई। अंत में राज्य ने कहा भाई अब तो क्यों मुझे पूछना हो तो पूछ लो। पिया कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाऊंगा। जाने वाला होता तो तेरे पास आता नहीं, जाने वाले 2 आए, वही मेरा स्वरूप था।
चले गए। अब मैं तेरे से आगे पीछे हो नहीं सकता हूं। अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हो, लेकिन हे मेरी परमधाम की शुभान श्यामा महारानी, मेरा जागनी अभियान पूरा हो। अब एक चौपाई हो, मेरा जागनी अभियान पूरा हो गया, क्योंकि तू मेरी अंग हो। राज्य का अंग कौन है? श्यामा महारानी। तो राज्य ने कहता है कि श्यामा जी, मैंने तुझे जगा दिया। इस प्रकरण में सारी बातें आएगी। अब तेरी 12,000 माया में गई है, जा तू माया में चले जा, और तेरी जो आत्मा 12,000 है ना, अंग तेरे श्यामा जी के अंग, उन 12,000 को मेरी शुद्ध दे, मेरा ज्ञान दे, मेरी स्वरूप की पहचान करा दे, उनको उनके स्वरूप की पहचान करा दे, वतन की पहचान करा दे, और वापस बुला के ले आ। अब तेरा काम। सोचो सुंदर साथ जी, कहां से कहां चित्रा बुलाए। राज्य कहते वो कहाँ है कि बुलाए लाओ तुम रोहल्ला जो रूहे मेरी आशिक, रबद किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया। जाओ, आपकी अंगना है ना, फिर भी तेरा कहना अगर ना माने तो मेरा नाम दे देगा। मुझे हक ने भेजा है, मुझे राज्य ने भेजा। कौन? श्यामा जी को राज्य ने कहा, रबद किया प्यार वास्ते, इश्क रबद किया था, खेल में आ गई। अब खेल में आकर के माया में रल गई। अब तुझे परम धाम की ज्ञान याद आती नहीं है, तो जाओ, सबको जगाओ, सबको वाणी सुनाओ, चर्चा सुनाओ, ज्ञान सुनाओ, चितवन कराओ, ध्यान कराओ, मेरी पहचान करो। रूहे मेरी आशिक, वो मुझे चाहती है, वो मुझे पाने के लिए तड़प रही है, लेकिन उनको मेरी पहचान कराने वाला इस ब्रह्मांड में कोई है नहीं। कहियो कहलाया। अगर ना भी माने, क्योंकि कहाँ है चौपाई आगे आ गई, हादी मीठे शुकन हक के कैसे तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोईशी पर होश में ना। ये आगे कही थी, वो होने वाला था, और राज्य को पता था कि श्यामा महारानी तेरे पास आएगी, तो सुंदर साजी आएगी नहीं, सदगुरु देवचंद जी बन करके आए। उस लीला में किसी ने पहचान नहीं की, सिर्फ इंद्रावती ने भी पहचान नहीं की। गुरु और सदगुरु को रटती रही, अप्सरा में जब रोती रही, तब कहने लगी कि हाय हाय रे मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी। इसलिए राज्य ने ईशवाणी उतारी, इसलिए कहा जाओ मेरा नाम देना, तेरा अगर कोई ना माने तो ये राज्य खुद आए। ये बैठे ने 18,758 में, ये खुद बैठे। अब वो खुद कह रहे, तुमने श्यामा जी का भी नहीं माना। राज्य के तो चप, अब मैं बैठा हूं हैंटर लेकर। कौन सा हैंटर? प्रेम रूपी हैंटर, लाड रूपी हैंटर। कभी राज्य सुंदर साथ सखियों को तिल मात्र दुख ना देवो, फूल पाखड़ी देखो शीतल। अब यहाँ कहते हैं मेरे प्यारे सुंदर साजी, लियाओ बुलाए तुमरो अल्लाह जो रूहे मेरी आशिक है, रबद किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया हक है, रू अल्लाह सो बक्का मिने हक्के करी मजकूर है। ये सारी लीला जो होने वाली थी, हक यानी श्री राज्य महाराज श्यामा महारानी साथ वार्तालाप किया। कब किया था, कहाँ किया था? सुंदर, जिस दिन ये लड़ाई हुई, रबद हुआ, सवेरे 7:30 बजे। उसके बाद सखिया वनों में गई, वनफल ले आई। वहां भी टोले टोले में एक निर्णय किया कि आज हम राज्य से कुछ नहीं मांगना है, यही मांगना है कि हमको अक्षर का दुखना खेल देखना है। अब उनके दिल में राज्य ने जो बुझा दिया तो वो फाइनल हो गया। अब भोजन भी ले लिया, सखियां भी भोजन के लिए प्रथम भोम में चली गई, आकर के पान के बीड़े भी ले लिए, और अब टोले टोले वनों में चली गई।
जब टोले टोलियां वनों में चली गई, वहां एक ही निर्णय था कि हमारी मांगे पूरी करो, बस और कुछ नहीं। आज कुछ नहीं है, पकड़ाज बार मारने के बाद पाठ घाट बार उब गए संतोष। अब सिर्फ एक बात, 12,000 में निर्णय कर लिया। अब इन बिटवीन 12 से 3 बजे तक आप मेरे प्रियतम प्राणवल्लभ श्रीराज जी महाराज अपनी शुभान श्यामा जी को लेकर तीसरी भूमि के अंदर आसमानी मंदिर में, नीला पीला मंदिर में, क्षमा चाहता हूं सुंदर सा जी, आसमानी मंदिर में तो श्रृंगार होता है, नीला पीला मंदिर में 12 से 3 बजे तक विश्राम करते हैं। क्या करते हैं? विश्राम करते हैं। वहां 12 से 3 बजे तक विश्राम नहीं किया। श्यामा जी को श्री राज जी ने बड़े लाड़ प्यार से बहुत समझा कि हे मान जा मेरी बात, मत हट कर माया की। तू मान जाएगी तो तेरी 12,000 भी मान जाएंगे। तो लठ लेके बाहर खड़ी है। तो पता था कि उपजाई उन्होंने थी, लेकिन मेरे साथियों श्यामा जी ने नहीं माना। और यही कारण है कि उन्होंने नहीं माना तो सबसे ज्यादा कष्ट उनको ही झेलना। आप और हम तो बैठे एसीओ में, बंगलों में, पंखा के नीचे आराम से सुन रहे वाणी चर्चा, घरों बैठ बैठ करके सुन रहे हैं। साथियों, उन्होंने खोज किया हमारे, गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर भटकी खोज करने के लिए, हु इज परमात्मा एंड व्हाट इज परमात्मा। जानना तो नहीं उस टाइम में कुछ। तब राज्य को खुद को आना पड़ेगा। रू अल्लाह सो बक्का मिने हक्के करी मजकूरे, उत्तरी अरवाहे अरस से बुलाए लाओ हजूर, जाओ और अल्लाह श्यामा महारानी भागो। और मेरी 12,000 रूह माया में गई, संसार में चली गई है, उस माया के कीचड़ों में डूबी हुई है। वहां से निकाल कर मेरी पहचान करवा करके उनको हजूर मेरे पास, मेरे चरणों में उसको ले आओ। ये हुक्म श्री राज जी करो। इसको कह रहे अपनी शुभान श्यामा महाराज। हक बक्का का बातों ने जो किया रूह से कुछ, वो आगे बात गए, कुछ बातें महबूब की, सारी बातें मुल मिला में बैठ करके पूरा नक्शा, पूरा चित्र, कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, क्या होगा, तुम्हारे क्या मिलेगा, तो पहले से बता दिया था। आज हमारा नया नहीं है सुंदरता, ये मुरमिला में बताया। और कैसे आप जागोगे, कैसे मेरे पास आओगे, ये भी बता दिया। सारी जो कहते हैं ना पूरी आपके साथ। हक बका का बातुन, हक राज्य की बातुन बातें जो किया रूह से गुज, आगे पकड़ा गया गुज बातें महबूब की, कह दिया था हमको। कहलाया बातें छिपिया खिलवत करके मुझे, खिलवत खाना में छुप करके एकांत में बैठ करके श्री राज जी महाराज ने शुभान श्यामा महारानी को समझाया था। और हम 12,000 सखियों को भी बार बार समझाया था कि ना मांगो माया, दुखी हो जाओ। आप दुखी नहीं होंगे, आपके कारण मुझे दुखी होना पड़ेगा, ये राज्य को पता है। मैं वास्ता कहूं तुमको उतरिया कारण इनो रबद किया इश्क का आगू मेरे बीच वतन। श्यामा जी को समझा रहे राज जी, क्या नहीं जानते थे? पूरा जानते थे। क्या कह रहे, उनका और कोई कारण नहीं, उनका कोई गुनाह है नहीं, बस मेरे साथ लड़ाई की है। लड़ाई भी किसकी की? इश्क की। बस यही होर लगा दी कि मेरा इश्क बड़ा है, मेरा इश्क बड़ा है, मेरा इश्क बड़ा है। इतनी सी थोड़ी सी गलती का एहसास कराने के लिए मैंने उसको माया में डाल दिया। अब भाई आखिर चिंता पत्नी की किसको होती है? पति को। चाहे कैसे भी रूठ करके पत्नी चली जाए मायके में, गुस्से में 10 दिन तो नहीं रहेगा, लेकिन उसके
पहले तो पहुंच जाए। चलो होता रहे। आखिर चिंता मेरे राज्य को, मेरी आत्मा माया में जाकर दुखी हो। सुंदर साथ जी, हम लोग इतने झूठ है, हम राज्य को बदनाम कर, हमारे ऊपर तनिक मात्र भी दुख आए राज्य सहन कर सकते नहीं, हम उनके ऊपर थोपते रहते हैं। हमारा तो ये दुख हुआ, हमारा तो ये काम नहीं होता है, हमारा तो ये काम नहीं होता है। क्या राज्य तुम्हारा नौकर है, तुम्हारे घर में आके झाड़ू लगाए? तुम्हारे अंदर है उसको तुम देखते नहीं हो। तुम्हारे अभी आगे चौपाई आएगी, तुम्हारे अंदर है तुम देखते नहीं हो, और बाहर भटकते रहते हो कि ये हमारा खावंद, ये हमारा खावंद, ये हमारा धनी, ये हमारा परमात्मा, ये हमारा भगवान। राज्य कहते मैं क्या, तू अंदर तो मुझे मिल, अंदर से मुझे निकाल, अंदर से मुझे बात तो कर, करती नहीं। आगे चौपाई आएगी। करी रूह मसलत मिलके कहे हमको प्यारे हक, और बड़ी रूह प्यारी हमको, ये बात जानो मुतलक। क्यों दुख है कि राज्य को सखियां भी इतनी प्यारी, और राज्य को अपनी शुभान श्यामा जी इतनी प्यारी, और श्यामा जी सखियों को इतना ही प्यारा राज्य भी है। एक एक चौपाई आएगी सुंदर सा। बड़ी रूह कहे प्यारे मुझे, बड़ी रूह कौन? श्यामा महाराज। मेरा साहेब बुजरक, जिसको साहेब से एलर्जी होती है उसको बता दे प्रकरण पूरा, एक एक प्रकरण में साहेब का नाम है। अरे देखो देखो वो साहेब वाला है, साहेब वाला है। अरे वो जी वाला है, जी वाला। ये बातों मोटे मेले वंचा से, घबराओ नहीं। यहाँ घर कहते हैं ना, मैं सुंदर साथ से प्यार करेंगे, गले लगाएंगे। अब घृणा करने वालों, ये बातें मोटे मेले वंचा से, देखा ना, समय आने दो। बड़ी रूह कहे प्यारे मुझे, मेरा साहेब मुझे